महर्षि, आपका स्वागत है। प्रणाम ऋषिगण। ऋषिगण अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हे महर्षि सूत जी। सो है ऋषियों, गौरी नंदन गणेश के वध के पश्चात सारे कैलाश का वातावरण मानो इस प्रकार हो गया हो जैसे हर घर के आंगन में एक शव रखा हो। कैलाश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो शोक में डूबा हुआ ना हो। कोई आंख ऐसी शेष नहीं रह गई थी जिसमें अश्रु ना हो। हे महर्षि सूत जी, यदि गौरी नंदन अनाहत नाथ का स्वरूप थे और शिवशंकर भोलेनाथ ने इस तथ्य को पहचान लिया था, तो क्या यह आवश्यक था कि गौरी नंदन का वध किया ही जाए? क्या वध के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं था? हे शौनक ऋषि, जब तक ओंकार रूपी अनाहत नाद आहत होकर गुंजित नहीं होता, तब तक ये सप्तरंगी भिन्न भिन्न रूपों वाली सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। भगवान शंकर ने इस सत्य को जान लिया था। उन्होंने अनाहत रूपी गणेश को आहत रूपी गणेश में परिवर्तित कर दिया। हे महर्षि, गौरी नंदन के पुनर्जन्म की लीला रचने के लिए समस्त देवताओं ने योजना बनाई और सफल भी हो गए। भगवान शंकर के हाथों गणेश जी का वध भी हो गया। क्या समस्त देवता उन्हें पुनः जीवित करने में सफल हो पाएंगे? अब गौरी नंदन किस प्रकार जीवित होते हैं अथवा उनके जीवित होने में क्या क्या बाधाएं आती हैं, ये तो आगे ही घटित होगा। हे महामुनि, संजीवनी बूटी के बिना तो पुनर्जन्म संभव ही नहीं है और दैत्य गुरु शुक्राचार्य देवताओं को संजीवनी बूटी कदापि नहीं देंगे। देवगण निश्चित ही बालक गणेश को पुनः जीवित करने का कोई अन्य मार्ग अपनाएंगे। गौरी नंदन का पुनर्जन्म अब तो और असंभव हो जाएगा महर्षि, क्योंकि बालक गणेश का शीश ही विलुप्त हो गया है। अब आगे क्या होगा महर्षि? निश्चित ही समस्त देवता इस रहस्य को लेकर चिंतित हो जाएंगे कि गौरी नंदन का शीश कहां विलुप्त हुआ, और बालक गणेश के पुनः जीवन के लिए यह बहुत बड़ी बाधा सिद्ध हो जाएगी। आगे की कथा श्रवण करें, क्या होता है। प्रभु, ये सारा संसार, ये सारे जीव जगत आपके अधीन है, आपकी शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कीजिए प्रभु। बालक गणेश को पुनर्जीवित कर दीजिए प्रभु। बालक गणेश को पुनर्जीवित कर दीजिए। ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, बालक गणेश के शव को सम्मान पूर्वक किसी शिला पर रखवा दीजिए। ब्रह्मदेव, ये क्या अनर्थ हो गया? बालक गणेश का शीश कहां लुप्त हो गया? बालक गणेश का शीश तो स्वयं महादेव के शिवगण ले गए थे।
ये अनर्थ कैसे हुआ? नारायण नारायण। अर्थात महादेव के गणों ने बालक गणेश का शीश भी गुम कर दिया। बालक गणेश के शीश का इस प्रकार विलुप्त हो जाना हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देगा श्री हरि विष्णुदेव। प्रश्न इस समय बालक गणेश के पुनर्जन्म का है। यदि शीश ही नहीं रहेगा तो अब बालक गणेश किस प्रकार जीवित किया जाएगा? अब क्या होगा चंद्रमौलेश्वर? बालक गणेश को पुनः जीवित कैसे किया जाएगा? किसी भी प्राणी को जीवित करने के लिए उसका शीश तो चाहिए श्री हरि। बिना शीश के किसी भी प्राणी को जीवित नहीं किया जा सकता। इस समय मैं विवश हूं। बिना शीश के बालक गणेश को जीवित नहीं किया जा सकता। ये आप क्या कह रहे हैं महादेव? बिना शीश के आपके सम्मुख रखा हुआ ये शव आपके पुत्र का है। ये शव को हमारी आंखें नहीं देख पा रही महादेव, उसे एक मां किस प्रकार देख पाएगी? मां पार्वती के अश्रुओं में सारा संसार बह जाएगा महादेव, सारा संसार बह जाएगा। अरे कोई तो उत्तर दो। क्या जगत जननी माता पार्वती के भाग्य में यही लिखा था कि उनके निर्दोष पुत्र का शव बिना शीश के ही चिता पर रखा जाएगा? एक माँ अपने पुत्र की ऐसी मृत्यु किस प्रकार स्वीकार करेगी? किस प्रकार? महादेव, माता लक्ष्मी के विलाप का उत्तर दीजिए महादेव। इस समय मैं किसी को कोई उत्तर नहीं दे सकता। मैं विवश हूं। यदि इस समय बालक गणेश का शीश होता तो वो निश्चित ही जीवित हो जाते। मैं स्वयं विस्मित हूं कि बालक गणेश का शीश कौन ले गया। नारायण नारायण। पुत्र गणेश का शीश ले जाने वाले तो स्वयं आपके शिवगण हैं महादेव। हमारे शिवगण? जी महादेव, यहां उपस्थित सभी देवी और देवता इस बात के साक्षी हैं। अपने ही शिवगणों द्वारा बालक गणेश का शीश नष्ट करवाकर अब ये कौन सी लीला रच रहे हैं आप? ये आप हम पर आरोप लगा रहे हैं देवर्षि नारद। हमारे शिवगण बालक गणेश का शीश कदापि नष्ट नहीं कर सकते। यदि ऐसा है महादेव, तो फिर और भी बड़े आश्चर्य की बात है कि पुत्र गणेश का शीश कहां विलुप्त हो गया। अब क्या यह समझा जाए महादेव कि गौरी नंदन अब कभी जीवित नहीं होंगे? कदाचित। अब बालक गणेश का पुनः जीवित होना संभव नहीं है। ये क्या श्री हरि विष्णुदेव? बालक गणेश अभी तक मृत अवस्था में? क्या पिताश्री संजीवनी बूटी लेकर अभी तक नहीं आए? सूर्यदेव, संजीवनी बूटी तो आप लाने गए थे शनिदेव, फिर आपके हाथ खाली कैसे? क्या आप संजीवनी नहीं लाए? क्या बात है? क्या पिताश्री संजीवनी बूटी लेकर उचित समय पर नहीं पहुंचे? नहीं शनिदेव, उन्हें तो बालक गणेश की मृत्यु के संदर्भ में कुछ भी ज्ञात नहीं। निश्चित ही आपके साथ विश्वासघात हुआ है शनिदेव। विश्वासघात? अर्थात संहार का असुर ने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। अब वो निश्चित ही मेरी दृष्टि से नहीं बच पाएगा। ये क्रोध प्रकट करने का समय नहीं है शनिदेव। समस्त देवता इस समय बड़ी गंभीर समस्या में है। बालक गणेश का शीश विलुप्त हो चुका है। क्या बालक गणेश का शीश विलुप्त हो गया है? हाँ शनिदेव, हमारे समक्ष बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि बालक गणेश के वध के पश्चात इतनी बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। अब क्या होगा श्री हरि विष्णुदेव? बालक गणेश अब पुनः जीवित किस प्रकार होंगे? अब बालक गणेश को पुनः जीवित करना संभव ही नहीं है। क्या महादेव भी? शीश के बिना स्वयं महादेव भी विवश है शनिदेव। श्री हरि विष्णुदेव, बालक गणेश के अंतिम संस्कार की तैयारी की जाए।
विलाप का शोर कैसा विजया? ये कैसा स्वर सुनाई दे रहा है? ये विलाप का स्वर तो वहीं से आ रहा है जहाँ गौरी नंदन युद्ध कर रहे हैं। हमें तुरंत चलकर देखना चाहिए विजया। हमारे गौरी नंदन समस्त देवताओं के साथ अकेले युद्ध कर रहे हैं। मुझे बड़ा भय लग रहा है विजया। महादेव का गौरी नंदन के साथ युद्ध उचित नहीं है। हम तो दोनों ओर से विवश हैं जया। ना तो इस युद्ध को रोक सकते हैं, ना मातेश्वरी की तपस्या भंग कर सकते हैं। तपस्या भंग करने पर कहीं मातेश्वरी रुष्ट न हो जाए। मुझे तो किसी अनर्थ के घटित होने का संकेत दिखाई दे रहा है। ये विलाप कैसा है? चलो चलकर देखते हैं विजया। देवी देवताओं की भीड़ कैसी है जया? ये समस्त देवियां और शिवगण विलाप क्यों कर रहे हैं? चलो निकट चलकर देखते हैं विजया। अंततः ये दुर्घटना क्या हुई है? बिना शीश का शव किसका है विजया? ये शव हमारे गौरी नंदन का है जया। ये शव हमारे गौरी नंदन का है। ये क्या अनर्थ हो गया विजय? ये क्या अनर्थ हो गया? अब हम मातेश्वरी को जाकर किस प्रकार कहेंगे कि गौरी नंदन का वध हो गया है? मातेश्वरी, 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 आंखें खोलिए मातेश्वरी, अपनी आंखें खोलिए। अपनी इस तपस्या को समाप्त कर दीजिए मातेश्वरी। आपके भवन के समक्ष क्या अनर्थ घटित हुआ है? चलकर देखिए मातेश्वरी, देखिए। आंखें खोलिए मातेश्वरी, आंखें खोलिए। हे जगत जननी, क्या समस्त संसार के विलाप का स्वर आपके कानों तक सुनाई नहीं दे रहा है? शोक में डूबे हुए इन स्वरों को सुनिए। समस्त सृष्टि का कण कण पुकार पुकार कर कह रहा है कि कैलाश के युवराज गणेश का वध हो गया है मातेश्वरी। गणेश का वध हो गया है। हमारे प्राण प्रिय गणेश का वध हो गया है मातेश्वरी। आपके प्राण प्रिय पुत्र का वध हो गया है। आंखें खोलिए मातेश्वरी, आंखें खोलिए। हे जगत जननी, हमारे प्राण प्रिय गणेश का शव अपने अंतिम संस्कार के लिए अपने माता की प्रतीक्षा कर रहा है। आंखें खोलिए मातेश्वरी, आंखें खोलिए और इस अनर्थ को स्वयं चलकर अपनी आंखों से देख लीजिए। हे मातेश्वरी, गंधर्व लोक, स्वर्ग लोक, समस्त देवलोक, सारा कैलाश अश्रुओं में डूब चुका है मातेश्वरी। इस सारे संसार ने गणेश की हत्या का दृश्य देखा है मातेश्वरी। समस्त देवताओं ने मिलकर हमारे गणेश का वध किया है मातेश्वरी। सारी सृष्टि रो रही है। क्या आप अपने प्राण प्रिय गणेश के शव पर अश्रु नहीं बहाएंगी? यदि आपने अपनी आंखें नहीं खोली, यदि आपने अपनी तपस्या भंग नहीं की, तो हम आपके समक्ष अपने प्राण दे देंगे मातेश्वरी। अपनी आंखें खोलिए मातेश्वरी, अपनी तपस्या को समाप्त कीजिए मातेश्वरी, अपनी तपस्या को समाप्त कीजिए। ये क्या अनर्थ किया तुमने? अनर्थ तो आपके भवन के बाहर हुआ है मातेश्वरी। अनर्थ? हमारे भवन के बाहर? कैसा अनर्थ? हमारी समझ में नहीं आ रहा है मातेश्वरी, हम आपको किस तरह बताएं? हमारी जिह्वा हमारा साथ नहीं दे रही। आप स्वयं ही चलकर देखिए आपके भवन के बाहर क्या अनर्थ घटित हुआ है। तुम इतनी हताश क्यों हो जया? क्या बात है? क्या अनर्थ घटित हुआ? तुम्हारी दशा तो बता रही कि निश्चित कोई संकट की बात है। उत्तर दो, क्या हुआ? तुम इतना विलाप क्यों कर रही हो? ये अश्रु क्यों बहा रही हो? उत्तर दो, क्या घटना घटित हुई है? हे मातेश्वरी, कैलाश के युवराज हमारे गणेश। गणेश? क्या हुआ मेरे पुत्र को? हे मातेश्वरी, हमारे युवराज गणेश का वध हो गया है। ये तुम कैसी सूचना लेकर आई हो? क्या कह रही हो तुम? मुझे आप बिल्कुल सत्य कह रही है मातेश्वरी। हमारे युवराज गणेश का वध हो गया है। हमारे युवराज गणेश की हत्या हो गई है मातेश्वरी। यही शोकपूर्ण संदेश देने के लिए हमने आपकी तपस्या भंग की थी। हे जगत जननी, शोक की काली घटा ने समस्त कैलाश पर अंधकार कर दिया है। भवन के सामने पड़ा युवराज गणेश का बेसहारा शव
अपनी माता की प्रतीक्षा कर रहा है। मातेश्वरी, मातेश्वरी। गणेश, गणेश क्या हुआ पुत्र? क्या हुआ मेरे पुत्र को? ये क्या हुआ मेरे पुत्र को? इतनी निर्दयता से किसने वध किया मेरे पुत्र का? कोई तो बताओ। मेरे गणेश का शीश, मेरे गणेश का शीश कहाँ है? कोई तो बता, मेरे गणेश का शीश कहाँ है? बिना शीश के मेरे पुत्र का शव यहाँ पड़ा है और आप समस्त देवी देवता यहाँ खड़े होकर ये दृश्य देख रहे हैं। बताइए, कोई तो बताइए, कोई तो बताइए मुझे, मेरे पुत्र का शीश कहाँ है? कोई तो बताइए मुझे, मेरे पुत्र का शीश कहाँ है? देवी लक्ष्मी, तुम तो कुछ कहो। देवी सरस्वती, तुम कुछ उत्तर दो। गंगा, तुम ही बोलो, मेरे पुत्र के साथ ये क्या अनर्थ घटित हो गया? कुछ तो उत्तर दो। आपके इस प्रश्न का मेरे पास कोई उत्तर नहीं। देवी लक्ष्मी, तुम तो मुझ पर दया करो। एक मां की ममता की कुछ तो लाज रखो। तुम ही बताओ, ये क्या हुआ? मेरे पुत्र का मस्तक काटकर इसे किस दोष का दंड दिया गया? कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ, मेरे पुत्र का दोष क्या है जो उसे इतनी बड़ी यातना दी गई है? हे जगत जननी, क्षमा प्रार्थी हूं। मेरी ही दृष्टि के सामने पुत्र गणेश का वध कर दिया गया और मैं विवश खड़ी देखती रही, उसकी सुरक्षा नहीं कर सकी, कुछ नहीं कर सकी मैं। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैं ही तुम्हारी अपराधी हूं। अपराधी आप क्यों हैं देवी लक्ष्मी? अपराधी तो ये समस्त देवता गण हैं जिन्होंने चांद जैसे बालक की हत्या कर दी। हे जगत जननी, ये जो प्रलय से पूर्व आप प्रलय देख रही है, इसके उत्तरदायी ये समस्त देवता गण है, देवी लक्ष्मी नहीं। देवी लक्ष्मी तो निर्दोष है। रक्त तो इन्होंने बहाया है एक निष्पाप बालक का। पूछिए इनसे, उत्तर मांगिए, इन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा स्वामी कि मेरे प्राण प्रिय पुत्र की हत्या आपके हाथ हुई होगी। भला ये कैसे हो सकता है कि एक पिता अपने निर्दोष पुत्र का वध कर दे? ये कैसे हो सकता है कि एक मां अपने पुत्र को जन्म दे और पिता उसके प्राण ले ले? बताइए, बताइए, आप तो मेरे स्वामी हैं। मैंने अपना सारा जीवन आपके चरणों में अर्पित कर दिया। बताइए स्वामी, मेरे पुत्र का वध कैसे हुआ? किसने किया? बताइए स्वामी, बताइए। देवी मां, केवल कैलाश पर्वत ही नहीं, समस्त संसार इस बात का साक्षी है कि महादेव पुत्र गणेश के हत्यारे हैं। पूछिए इस धरती से, इस आकाश से पूछिए, कैलाश की चट्टानों से पूछिए, सृष्टि के कण कण से पूछिए, महादेव अपने पुत्र के हत्यारे हैं। देवी मां, नहीं, मैं ये विश्वास नहीं कर सकती। मेरे स्वामी पर कोई हत्या का आरोप नहीं लगाएगा। हे महादेव, ये समस्त संसार जो आप पर हत्या का आरोप लगा रहा है, कह दीजिए कि झूठ है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। समस्त संसार के झूठे आरोपों के उत्तर मैं दूंगी। कह दीजिए इनसे कि आप स्वयं ही अपने पुत्र के हत्यारे नहीं हो सकते। उत्तर दीजिए महादेव, उत्तर क्यों नहीं देते? हे ब्रह्मदेव, हे विष्णुदेव, अपने चंद्रमौलेश्वर से कहिए मेरी बात का उत्तर दे। हाँ गौरी, समस्त संसार जो मुझ पर आरोप लगा रहा है,
वो आरोप नहीं, सत्य है। मैं ही अपराधी हूं। मैंने ही बालक गणेश का वध किया है, और इसके लिए आप मुझे जो भी दंड देना चाहें मुझे स्वीकार है। स्वामी, आपको दंड देने पर भी दोनों ओर से पराजय तो एक मां की होगी। एक ओर अपने पुत्र का वध और दूसरी ओर अपने पति को यातना मिले। दुख तो मुझे ही होगा स्वामी। क्षमा करो गौरी, क्षमा करो। क्रोध की ज्वाला ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी। क्षमा मांगने से हमारा पुत्र पुनः जीवित तो नहीं हो जाएगा स्वामी। मैं कितने अरमान लेकर आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। सारा भवन आपकी प्रतीक्षा में सजा हुआ था कि स्वामी आएंगे, मेरे समक्ष उपहारों के ढेर लगा देंगे। अपने ही पुत्र के शव लेकर आए हैं उपहार में। ये कैसा उपहार है स्वामी? एक मां के सामने उसके अपने ही पुत्र का शव रख रहे हैं। हे माता पार्वती, ये विधि का निश्चित विधान था। एक पिता को अपने पुत्र की हत्या करनी पड़ी, अन्यथा संसार में ऐसा कौन पिता होगा जो स्वयं अपने हाथों से अपने पुत्र की हत्या करेगा? हम समस्त देवताओं की ओर से आपसे क्षमा याचना करते। हम क्षमा प्रार्थी हैं माता, क्षमा प्रार्थी। महादेव, ये क्या अनर्थ कर डाला आपने? मैंने तो अपने चंद्र रूपी पुत्र को अभी तक ठीक से देखा भी नहीं था, और आपने उसी के प्राण ले लिए। देवादिदेव, मेरा पुत्र साक्षात ओंकार रूपी था, नाद का संपूर्ण भाव था, और आपने उसी को नष्ट कर डाला। अब यदि ओंकार का रूप ही नहीं रहेगा तो भव और भवानी दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। ये दृश्यमान जगत नष्ट हो जाएगा। मेरे ही सामने कोई मेरे पुत्र का वध कर दे और मैं देखती रहूं। जब ओंकार स्वरूप ही नहीं रहा तो इस सृष्टि को भी रहने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। सौगंध है मुझे पुत्र गणेश की, किसी को भी क्षमा नहीं किया जाएगा। गणेश की हत्या का प्रतिशोध लिया जाएगा। नहीं तो इस संसार में व्याप्त थे, उन्हीं से तो ये सारी सृष्टि थी, ये संसार था। जब गणेश ही नहीं रहे तो ये सृष्टि क्यों? मैं अपनी महाशक्तियों को आदेश देती हूं कि समस्त संसार का विनाश कर दे। विनाश! चंद्रमौलेश्वर, ये प्रलय देख रहे हैं आप? समस्त स्वर्ग लोक, देवलोक, गंधर्व लोक, राक्षस, यक्ष, देव, दानव, ऋषि, मुनि, सबका भक्षण होता जा रहा है। सबके सब विनाश के अंक में चले जा रहे हैं। महादेव, प्रकोप में आई हुई देवी की स्तुति करना अति आवश्यक है, अन्यथा यह ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। महादेव, उन्हें रोकिए,
उन्हें केवल आप ही रोक सकते हैं। जाइए महादेव, जाइए, उन्हें रोकिए। जिस प्रलय का मुझे भय था वही उत्पन्न हो गया। देवी पार्वती के प्रकोप को रोकना होगा। इस समय वो बहुत क्रोधित हैं। यदि मैं उनके समक्ष गया तो वो और भी क्रोधित हो उठेंगी। परंतु हम में से कौन है महादेव जो उनके समक्ष जाएगा? इस समय कोई भी देवता उनके सामने जाने का साहस नहीं कर सकता। किंतु हमें मां पार्वती के प्रकोप को शांत करने के लिए कोई उपाय तो सोचना ही होगा महादेव। मां पार्वती को शांत करने का अब केवल एक ही उपाय है श्री हरि विष्णुदेव। कौन सा उपाय? आप अति शीघ्र बताइए शनिदेव, कौन सा उपाय है वो? देवर्षि नारद। देवर्षि नारद के द्वारा? देवर्षि नारद के अतिरिक्त अब अन्य और कोई उपाय नहीं है श्री हरि विष्णुदेव। देवर्षि नारद ही मां पार्वती के क्रोध को शांत कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। देवर्षि नारद देवी पार्वती के पास नहीं जाएंगे। वो तो स्वयं मुझसे रुष्ट है। मेरे विरुद्ध उनकी वार्ता में कितनी कठोरता थी, आप समस्त देवताओं ने देखा नहीं? हे चंद्रमौलेश्वर, देवर्षि नारद की वार्ता निश्चित ही कठोर थी, किंतु उनका हृदय बड़ा ही कोमल है। वो सदैव संसार के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुए हैं। वो इस समय संसार को प्रलय से बचाने के लिए हमारी सहायता अवश्य करेंगे। तो फिर आप समस्त देवता देवर्षि नारद को अपना गृहिणी बनाकर देवी पार्वती के पास जाएं और किसी भी प्रकार इस प्रलय को रोकने का प्रयास करें। हे देवर्षि नारद, वध का अपराध तो हमने किया है, तो फिर इसमें संसार का क्या अपराध है? दंड तो हमें मिलना चाहिए, तो फिर संसार को दंडित क्यों किया जा रहा है? क्या ये उचित है कि इस प्रलय में संसार का विनाश हो जाए? हे महर्षि, हमें नहीं बल्कि समस्त सृष्टि आपकी दया की पात्र है। इसे नष्ट होने से बचा लीजिए। हे देवर्षि नारद, आप हमारे साथ चलकर देवी पार्वती के क्रोध को शांत करने में हमारी सहायता कीजिए। आप तो जानते हैं मैं स्वयं भी सृष्टि का विनाश नहीं देख सकता। मैं आपके साथ माता पार्वती के पास चलने के लिए तत्पर हूं। देवर्षि नारद, हमें आपसे यही आशा थी। हमें दृढ़ विश्वास था कि आप हमारी किसी भी बात को अस्वीकार नहीं करेंगे। आपका हृदय बड़ा ही कोमल है। आइए, हमारे साथ चलिए। हे जगत जननी, हे शिवे, हे अम्बे, हे परमेश्वरी, आप ही तो इस दृश्यमान जगत की उत्पत्ति, प्रलय और स्थिति की कारणभूता है। भगवान शिव की आदि शक्ति आप ही तो है माता। आपके प्रकोप से ये सारा संसार व्याकुल है माता। हे गिरजानंदिनी, समस्त देवता आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आपके क्रोध की अग्नि से यह सारा संसार जल रहा है। हे जगत जननी, इस सृष्टि का विनाश हो रहा है। आप तो समस्त सृष्टि में व्याप्त हैं, तो फिर अकारण ही इस सृष्टि का विनाश क्यों कर रही है? हे मां जगदम्बे, ये संसार आपका है, आप ही से उत्पन्न हुआ है और आप ही की कृपा से निरंतर अग्रसर हो रहा है। किंतु अब आप अपने ही हाथों से अपने ही बनाए हुए संसार को, इन जीव जंतुओं को, देव दानवों को, पदार्थों को क्यों नष्ट कर रही हैं माता? क्यों? हे मां, समस्त सृष्टि विनाश के कगार पर खड़ी है। कृपा करके आप शांत हो जाइए। इस समस्त सृष्टि के विकास में आपका भी योगदान है। यह समस्त जीव जगत आपके अधीन है। कृपा करके इन्हें अपनी शरण में ले लीजिए माता। उस समय समस्त देवता कहाँ थे जब मेरा संसार नष्ट हुआ?
उस समय आप समस्त देवता कहाँ थे जब मेरे छोटे से बालक को युद्ध के लिए विवश किया गया? उस समय आप समस्त देवता कहाँ थे जब मेरे निर्दोष बालक की हत्या की गई? एक मां की शांति का विनाश करके आप चाहते कि मैं चुप रहूं? माता, समस्त देवतागण निश्चित ही दोषी है और इन्हें अपना दोष स्वीकार भी है। किंतु माता, इस समय प्रश्न इनका नहीं है। प्रश्न है संसार के उन समस्त प्राणियों का जिनका व्यर्थ ही संहार हो रहा है। माता, दोषी देवताओं के साथ साथ निर्दोष ऋषि मुनि काल के गर्भ में पहुंचते जा रहे हैं। माता, तनिक उनके बारे में भी तो सोचिए। माता, ये सारे देवता इस समय आपके सम्मुख क्षमा याचना लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इन्हें निराश मत कीजिए। हे परमेश्वरी, हम सब तो आपके उपासक हैं, किंतु देवर्षि नारद तो आपके परम भक्त हैं। कम से कम देवर्षि नारद का तो मान रख लीजिए। हे माता, अपने क्रोध को शांत कीजिए और हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। मैं समस्त देवताओं से पूछती हूँ कि मेरे पुत्र का क्या अपराध था? किस दोष के लिए उसे मृत्यु दंड दिया गया? आप समस्त देवताओं के पास इसका कोई उत्तर है? हे माता पार्वती, बालक गणेश का जन्म जिस गंडमूल की तिथि में हुआ था, वो तिथि उनके पिता के लिए अशुभ थी। इसीलिए समस्त देवता बालक गणेश के वध के पश्चात उन्हें पुनः जीवित करना चाहते थे। हे माता, महादेव के जीवन की सुरक्षा अति आवश्यक थी। माता, आपने तो केवल बालक गणेश को जन्म दिया है, महादेव ने तो समस्त संसार को जन्म दिया है। पुत्र को पुनः जीवित किया जा सकता है, किंतु पिता को पुनः जीवित नहीं किया जा सकता था। हाँ मां, समस्त देवता बालक गणेश को पुनः जीवित करने जा ही रहे थे कि पुत्र गणेश का शीश विलुप्त हो गया। शीश के विलुप्त हो जाने से समस्त समस्याएं खड़ी हो गई। आप सभी देवताओं ने एक अकेले पुत्र की हत्या करके उसके साथ घोर अन्याय किया है। यदि आप सभी देवता इस संसार को विनाश से रोकना चाहते हैं तो जाकर महादेव से कहें कि मेरे पुत्र को उन्हें किसी भी प्रकार पुनः जीवित करना होगा, अन्यथा इस सृष्टि का विनाश निश्चित है।